हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम कैसा ये इश्क है एक दर्द भरी प्रेम कहानी का 13वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। अनाया और रुद्रम वापस रिजॉर्ट पहुंच चुके थे। वो भले ही अलग अलग गाड़ियों से गए थे, लेकिन आते वक्त उनकी गाड़ी एक ही थी। शायद अब खतरा नहीं था, या फिर खतरा कुछ वक्त के लिए टल चुका था। गाड़ी से बाहर निकलकर रुद्रम जल्दी से अनाया की तरफ आया और उसकी साइड का दरवाज़ा खोल उसके आगे हाथ बढ़ाया। अनाया की हालत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी। उसके चेहरे पर मायूसी थी और जब से वो अस्पताल से बाहर आई थी तब से ही वो ना कुछ बोल रही थी और ना ही रुद्रम ज़्यादा उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। वो जानता था कि अनाया को नॉर्मल होने में थोड़ा वक्त लगेगा। अनाया गाड़ी से बाहर आई और रुद्रम उसका हाथ पकड़कर रिजॉर्ट के अंदर रूम एरिया में जाने लगा। तभी अचानक से मलाइका उन दोनों के सामने आकर खड़ी हो गई। उनकी नज़र उन दोनों के हाथ पर थी। मलाइका रुद्रम को देखते हुए बोली, मैं सुबह से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, लेकिन तुम मुझे कहीं नज़र ही नहीं आए। तुम्हारे रूम के बारे में पूछा तो रिजॉर्ट वालों ने मना कर दिया। बोलते हुए उसकी नज़र अनाया पर जा चुकी थी, जिसके चेहरे से ही पता चल रहा था कि ज़रूर कुछ न कुछ ऐसा हुआ है जिससे उसका मूड बहुत ख़राब है। शायद रुद्रम से लड़ाई या फिर कुछ और। सोचते हुए मलाइका अपना ही दिमाग लगा रही थी। अनाया तो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी, उसकी नज़रें झुकी हुई थी। लेकिन रुद्रम ने उसका हाथ और भी ज़्यादा कसकर पकड़ा और मलाइका की तरफ देखते हुए बोला, मना तो करेंगे ही ना वो लोग। आखिर एक हनीमून कपल की प्राइवेसी को वो कैसे खराब कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर मलाइका हैरानी से उसे देखती रही। वो कुछ बोलने को हुई उससे पहले ही रुद्रम उसे देखते हुए बोला, नाउ प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। बोलकर वो थोड़ा सा साइड हटकर वहाँ से चला गया और मलाइका वहाँ पर खड़ी ही रह गई। पीछे पलटकर उसने रुद्रम की तरफ देखा, जो अभी भी अनाया का हाथ पकड़कर लिफ्ट की तरफ जा रहा था। वो उसे देखते हुए गुस्से से बोली, हनीमून माय फुट। इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर ये लड़की तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रही तो मैंने आज तक इससे ज़्यादा बेशरम लड़की कहीं नहीं देखी, जिसे इतना नहीं समझ में आ रहा कि तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ मैं हूँ और इसे तुम्हारी ज़िंदगी से चले जाना चाहिए। लिफ्ट से होकर रुद्रम और अनाया दोनों रूम ऊपर रूम के पास पहुँचे। दोनों के ही रूम आमने सामने थे। दरवाजे के बाहर खड़े होकर रुद्रम अनाया वाले रूम को नॉक करने लगा। उससे पहले उसने अनाया की तरफ देखा, जो अपना सर ना में हिला रही थी। अब वो रुद्रम के दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। रुद्रम ने हल्का सा मुस्कुरा कर अपने रूम का दरवाज़ा खोल दिया। अनाया अंदर आने लगी, लेकिन उससे पहले ही रुद्रम ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और गोद में उठा कर ही रूम में लेकर आया। अनाया ने अपने हाथ रुद्रम के कंधों पर कस दिए थे। रूम में आकर रुद्रम उसे अपनी गोद में लेकर ही बेड पर बैठ गया। अनाया अभी भी उसके सीने से चिपकी हुई थी। वो बिल्कुल एक बच्ची की तरह लग रही थी। कुछ देर वो दोनों यूं ही बेड पर बैठे रहे और फिर धीरे धीरे झुकते झुकते बिल्कुल बेड पर लेट चुके थे। अनाया की हालत थोड़ी ठीक हो चुकी थी। रुद्रम उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। अनाया कुछ बोल नहीं रही थी और रुद्रम उसके बोलने का ही इंतजार कर रहा था। आखिरी में अनाया ने चुप्पी तोड़ी और रुद्रम की तरफ देखते हुए बोली, जब आप मुझे वहाँ पर लेकर जा सकते थे तो आज तक लेकर क्यों नहीं गए? क्यों मुझे इतनी तकलीफ दी? रुद्रम जानता था कि वो ये सवाल ज़रूर करेगी। हालांकि उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, लेकिन फिर भी उसने गहरी सांस ली और अनाया के बालों को सहलाते हुए बोला, कुछ बातों का जवाब नहीं होता लिटिल गर्ल। उसका जवाब अनाया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, जो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से ही पता चल रहा था। वो नाराज़गी से बोली, लेकिन इस बात का जवाब तो होगा ना कि मलाइका की आपकी लाइफ में क्या वैल्यू है? क्या वो मुझसे बढ़कर है? ये सवाल पूछते वक्त अनाया का दिल जोरों से धड़क रहा था। रुद्रम एक बार फिर से उसके बालों को सहलाते हुए बोला, अगर मैं हाँ कहूँ तो? अनाया की आंखों में पानी आ गया और वो भर्राए हुए गले से बोली, तो प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए मिस्टर रुद्रम। रुद्रम उसका जवाब सुनकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तो क्या तुम मेरे बिना रह लोगी? मुझे नहीं पता मिस्टर रुद्रम, मैं आपके बिना रह पाऊंगी या नहीं, लेकिन आपके पास रहकर आपको किसी और के करीब देखना मुझसे नहीं होगा। मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी, अनाया ने रोते हुए कहा। रुद्रम ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, क्यों?
अनाया नाराजगी और चिढ़ से बोली, क्योंकि मैं आपसे बहुत। अभी वो बोल ही रही थी कि रुद्रम ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और बोला, अगर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब ना में दूं तो। अनाया ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ देर बाद अपनी आंखों को दोबारा खोलकर बोली, आप कब तक मुझे ये यूं ही तड़पाते रहेंगे मिस्टर रुद्रम? एक ही बार में इस तड़प को ख़त्म कर दीजिए, या फिर मुझे ही ख़त्म कर दीजिए। रुद्रम उसकी तड़प को महसूस कर सकता था। उसे तकलीफ में देखकर उसे भी तकलीफ हो रही थी। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बहुत ज़्यादा तकलीफ देता हूँ ना मैं? आप जो भी करोगे सब बर्दाश्त कर लूँगी। गुस्सा, नाराज़गी, बेरुखी मैं सब बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन किसी और से आपका प्यार। वो बोलते-बोलते रुक गई थी। पर कुछ बातें लफ्ज़ों की मोहताज नहीं होती। जो जज़्बात होते हैं, जो आँखों से दिखाई देते हैं। रुद्रम ने झुककर उसके माथे से अपना माथा जोड़ दिया और अपनी गहरी गहरी सांसें उसके चेहरे पर छोड़ता हुआ बोला, कुछ बातें हमें सामने वाला समझाता है लिटिल गर्ल, लेकिन कुछ बातें हमें खुद समझनी पड़ती हैं। अनाया ने अपना चेहरा उसके चेहरे के नीचे से हटाया और बोली, लेकिन आज मुझे हर बात आप समझाएंगे मिस्टर रुद्रम। मुझे आपके मुंह से सुनना है कि क्या आप सच में मुझे इतना प्यार करते हैं जितना अब आप दिखा रहे हैं, या कुछ ही पलों में ये प्यार एक बार फिर से छूमंतर हो जाएगा और मैं तड़पती रह जाऊंगी आपके लिए, आपके प्यार के लिए। आज आप मुझे बताइए कि आपकी ज़िंदगी में मेरी क्या वैल्यू है। अगर आप सच में मलाइका से प्यार करते हैं तो मैं आपसे दूर। वो बोल ही रही थी और रुद्रम ने एक बार फिर से उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी थी। अनाया की आंखों में बेहिसाब आंसू थे। रुद्रम ने उसकी आंखों को बारी बारी से चूमा तो पलकें बंद होने की वजह से आंखों में ठहरे हुए आंसू बह गए। रुद्रम गहरी आवाज के साथ बोला, मैं तुम्हें पहले भी कहा है लिटिल गर्ल कि रुद्रम सिंघानिया की जिंदगी में तुम्हारी जगह ना कोई ले सकता है और ना ही कभी रुद्रम सिंघानिया किसी को वो जगह देगा। रुद्रम सिंघानिया सिर्फ तुमसे प्यार करता है। अगर रुद्रम सिंघानिया पर किसी का हक है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसके लिटिल गर्ल का। सिर्फ रुद्रम सिंघानिया पर नहीं, उसकी हर एक चीज पर उसकी लिटिल गर्ल का हक है। बोलते बोलते रुद्रम की आवाज़ थोड़ी सख्त होने लगी थी। अनाया पलक झपकाए बिना उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। रुद्रम आगे बोला, तुम एक बात हमेशा याद रखना लिटिल गर्ल, चाहे मैं तुम्हारे साथ हूँ चाहे नहीं, तुम रुद्रम सिंघानिया की लिटिल गर्ल हो। मतलब तुम सिर्फ रुद्रम सिंघानिया की लिटिल गर्ल नहीं, तुम खुद रुद्रम सिंघानिया हो। मैं सिर्फ तुम्हारे अंदर नहीं, तुम्हारे दिल दिमाग तुम्हारे रोम रोम में हूँ। तुम्हारी सोच रुद्रम सिंघानिया की सोच जैसी नहीं, बिल्कुल उसकी सोच ही होनी चाहिए। अगर कभी तुम्हें तकलीफ हो तो उन पलों के बारे में सोचा जो पल हमने साथ बिताए हैं। उसकी बातें सुनकर अनाया की आंखों में एक बार फिर से आंसू बहने लगे। वो रुद्रम की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन इन पलों में तो आपने मुझे सिर्फ तकलीफ दी है मिस्टर रुद्रम। रुद्रम हल्का सा मुस्कुराया और बोला, वो तकलीफ ही तुम्हारी तकलीफ को दूर करेगी लिटिल गर्ल। उसकी बातें अनाया को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। उसे जो सुनना था वो उसने सुना, लेकिन उसके बाद रुद्रम ने जो भी कहा वो सब उसके सिर के ऊपर से जा रहा था। उसके एक्सप्रेशन देख कर ही रुद्रम समझ चुका था कि उसकी लिटिल गर्ल अब बहुत ज़्यादा थक चुकी है। वैसे भी आज सुबह से उसने जो जो कुछ देखा, जो बर्दाश्त किया, कोई भी होता तो टूट कर बिखर जाता। हाँ, उसकी लिटिल गर्ल भी बिखर गई थी, लेकिन उसे संभालने के लिए उसके मिस्टर रुद्रम थे। उसने अनाया को अच्छी तरह से अपनी बाहों में समेटा और फिर बिस्तर पर लेटा कर वहाँ से उठने लगा, लेकिन अनाया ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुद्रम ने पलटकर उसके चेहरे की तरफ देखा और बोला, मुझे खाना ऑर्डर करना है लिटिल गर्ल। तुम्हें भूख लगी होगी ना? फिर तुम्हें अपने रूम में भी जाना है। वो अभी बोल ही रहा था कि अनाया उसकी बात बीच में ही काट कर बोली, आई नीड यू मिस्टर रुद्रम। उसकी बात सुनकर रुद्रम हैरानी से उसे देखने लगा। उसकी सांसें गहरी हो गई थी। वो दोबारा उस पर झुककर बोला, अभी तुम्हें आराम की ज़रूरत है लिटिल गर्ल, और खाना। मुझे आपके प्यार की ज़रूरत है मिस्टर रुद्रम। अना एक बार फिर से उसकी बात बीच में ही काट कर बोली। रुद्रम का दिल जोरों से धक धक करने लगा। उसकी लिटिल गर्ल की आंखों में ही दिख रहा था कि उसके प्यार के लिए वो कितनी बेचैन है। उसके चेहरे पर पूरी तरह से झुककर रुद्रम ने पहले उसके माथे पर अपनी होंठ रखी और फिर उसके होठों की तरफ देखने लगा। अनाया ने अपनी आंखें बंद कर ली तो रुद्रम ने उसके होठों पर अपने होंठ रखे और उसे लिप किस करने लगा। अनाया
अनाया ने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया क्योंकि अभी वो सिर्फ अपने मिस्टर रुद्रम को महसूस करना चाहती थी। लेकिन जब रुद्रम अपने होठों के जरिए अपनी बेचैनी का एहसास दिलाने लगा तो अनाया ने भी उसके होठों पर अपनी बेसब्री जतानी शुरू कर दी थी। दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। अनाया का हाथ रुद्रम की गर्दन पर आ गया और वो उसकी गर्दन को छूने लगी, लेकिन रुद्रम ने उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़ा और तकिए के ऊपर लगा दिया। अनाया की सांसें गहरी होने लगी। पूरे 4 दिन से वो दोनों एक दूसरे को तकलीफ और प्यार दे रहे थे, लेकिन अब सिर्फ सुकून था। रुद्रम हर बढ़ते पल के साथ और भी ज़्यादा पजेसिव होता जा रहा था। वो अनाया को लॉन्ग एंड डीप किस कर रहा था। कुछ देर बाद रुद्रम ने अनाया के होठों को छोड़ा और उसके चेहरे की तरफ देखने लगा, जिस पर उसकी प्यार की रंगत बिखरी हुई थी। अनाया की आंखें बुरी तरह से खुल भी नहीं पा रही थी और रुद्रम का उसे यूं देखना उसकी पलकों को और भी ज्यादा गिरने पर मजबूर कर रहा था। रुद्रम ने अनाया के हाथ की तरफ देखा जो उसके अपने हाथ में जकड़ रखा था। वह उसका हाथ अपने होठों के पास लेकर आया और उसे बड़े ही प्यार से चूम लिया। अनाया एक बार और अंदर तक शहर गई। रुद्रम का छूना उसे अपने अंदर तक महसूस होता था। उसकी सांसें और भी ज़्यादा गहरी होती जा रही थी। दोनों को कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। आंखों में उमड़ रहे जज्बात ही बता रहे थे कि दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं। प्यार रुद्रम ने ये प्यार कई बार जता भी दिया था, लेकिन अनाया की तरफ से अभी तक इजहार नहीं हुआ था। पर जिस तरह से वो रुद्रम के छूने से पूरी तरह से रुद्रम में ही खो जाती थी, उसे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी। उसका रोम रोम रुद्रम की होने की गवाही देता था। उसके चेहरे की तरफ देखते हुए रुद्रम ने अब उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखे और उसकी गर्दन पर अपनी होठों से हलचल करने लगा। अनाया आहें भरती हुई बोली, मिस्टर रुद्रम प्लीज़। उसकी इतनी मदहोशी भरी आवाज़ सुनकर रुद्रम कैसे कंट्रोल करता। एक बार फिर से उसका अनाया के होठों से इसी तरह से मिस्टर रुद्रम सुनने का मन हुआ तो उसने अपनी टंग से अनाया की गर्दन को किस करना शुरू कर दिया। अनाया और भी ज़्यादा बुरी तरह से सिहरती हुई आहें भरने लगी। उसके पैर ऊपर नीचे हो रहे थे जो रुद्रम को पागल कर रहे थे। रुद्रम ने अपने पैरों से उसके पैरों को दबाते हुए उसकी गर्दन पर लब्बाइट देना शुरू कर दिया। अनाया उससे अपना हाथ छुड़वाने के लिए कशमशाने लगी, पर रुद्रम किसी तरह से उसे छोड़ ही नहीं रहा था। अनाया और उसके दिल पर रुद्रम पूरी तरह से काबू पा चुका था। धीरे धीरे रुद्रम अनाया के कंधे की तरफ बढ़ा। अनाया आहें भरते हुए बोली, तड़पाने में आप माहिर हैं मिस्टर रुद्रम। रुद्रम उसके कंधे पर अपने होठों से सरगोशी करते हुए बोला, इस तड़प तो मैं भी रहा हूँ ना लिटिल गर्ल। उसकी बात सुनकर अनाया भी मदहोश होते हुए बोली, तो अपने प्यार से इस तड़प को ख़त्म कर दीजिए ना मिस्टर रुद्रम। बोलते हुए उसकी आवाज़ और भी ज़्यादा इंटेंस हो चुकी थी। रुद्रम ने उसके कंधे से अपने होंठ हटाए और उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। उसे यूं अपनी तरफ देखते हुए देख अनाया ने नज़रें झुका ली, लेकिन रुद्रम ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और उसके गाल को छू लिया। उसके यूं छूने से अनाया भी अपना गाल उसके हाथ से रगड़ने लगी। रुद्रम उसे देखते हुए बोला, तड़प दोनों रहे हैं तो प्यार सिर्फ मेरा कैसे होगा। मुझे भी तो तुम्हारा प्यार चाहिए। बोलते हुए उसने अपने अंगूठे से उसके होठों को भी छुआ। अनाया ने प्यार से भरी नजरें उठाकर एक बार फिर से रुद्रम की तरफ देखा और धीरे से ऊपर की तरफ उठते हुए पूरा घूम गई। उसके घूमने से रुद्रम भी उसके साथ ही घूम रहा था और अब रुद्रम बिस्तर पर था और अनाया उसके ऊपर झुकी हुई थी। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली हुई थी। जरा जरा महकता है आज तो मेरा तन बदन। अब अनाया की नजरें सिर्फ रुद्रम के होठों पर आ गई और उसने अपना हाथ रुद्रम के गाल पर रखा। रुद्रम ने अपने हाथ उसकी पीठ पर रखे हुए थे और अपनी उंगलियों से हलचल करता हुआ उसे और भी ज्यादा पागल कर रहा था। मैं प्यासी हूँ। अनाया उसके होठों की तरफ देखती हुई उसके चेहरे पर पूरी तरह से झुकी और उसके होठों को बेइंतहा चूमने लगी। अब रुद्रम की सांसों के गहरे होने की बारी थी। रुद्रम को किस करते हुए ही अनाया ने उसकी शर्ट को अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया और फिर एक बार फिर से पीछे की तरफ झुकने लगी, जिससे अब उसका सर तकिया पर था और रुद्रम उसके ऊपर आ चुका था। इस बीच उन दोनों की किस ब्रेक नहीं हुई थी, बल्कि और भी ज़्यादा डीप और इंटेंस होती जा रही थी। साथ ही साथ पैर भी आपस में उलझते ही जा रहे थे। मुझे भर ले अपनी बाहों में, जरा जरा महकता है। उनकी
उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर रुद्रम अपने हाथ को ऊपर की तरफ ले जाने लगा। अनाया को उसकी उंगलियां और भी ज्यादा जला रही थी। रुद्रम ने अपनी उंगलियों से उसकी ड्रेस को हल्का सा सरकाया। अनाया उसके अंदर ही सिमटने लगी। आज तो मेरा तन बदन मैं प्यासी हूँ, मुझे भर ले अपनी बाहों में। है मेरी कसम तुझको सनम। रुद्रम नीचे की तरफ झुका और उसके पेट को चूम लिया। अनाया का हाथ उसके सिर पर उसके बालों से खेलने लगा। रुद्रम के होठों को अपने महसूस कर वो और भी ज्यादा मचलने लगी। कुछ देर बाद रुद्रम वापस ऊपर आया और अनाया के होठों को चूमने लगा। दोनों के बीच एक बार फिर से किस हो रही थी। दोनों ही जैसे एक दूसरे को पूरी तरह से खा जाना चाहते थे। अनाया ने रुद्रम की शर्ट के बटन खोलने शुरू किए और बिना किसी ब्रेक किए ही उसकी शर्ट को उससे किया। उसकी इस हरकत पर रुद्रम ने अपने होंठ उसके होठों से अलग कर उसके चेहरे की तरफ देखा। उसकी लिटिल गर्ल का चेहरा शरारतों से भरा हुआ था, जो शरारतें वो रुद्रम से प्यार करते वक्त करना चाहती थी। रुद्रम ने एक बार फिर से अपने होंठ उसकी गर्दन पर रख दिए। अनाया भी उसकी गर्दन को चूम रही थी। रुद्रम की शर्टलेस पीठ पर उसके नाखून चल रहे थे। जब भी रुद्रम को नाखून चुभता तो वो अनाया की गर्दन पर और भी ज्यादा जोर से लपाट देता, जिससे ना अब अनाया पीछे हट रही थी ना ही रुद्रम। धीरे धीरे दोनों ही पूरे बेसब्र होते जा रहे थे। कुछ देर में उनके जमीन पर बिखरे हुए थे कपड़े और अनाया की सिसकियां और गर्म आहें पूरे कमरे में गूंज रही थी। रुद्रम उसे अपने प्यार से पागल कर रहा था और खुद भी अनाया के प्यार में पूरी तरह से पागल हो रहा था। दोनों ही पूरे बेकाबू होकर एक दूसरे पर अपना हक जता रहे थे। तकलीफ तो रुद्रम से अनाया को बहुत बार मिली थी, लेकिन ये प्यार भरी तकलीफ उसे अंदर तक सुकून देती थी। पूरी रात उस कमरे में उन दोनों की गर्म सांसें अपनी जगह बना रही थी। ना रुद्रम अनाया को प्यार देते हुए थक रहा था और ना ही अनाया रुद्रम का प्यार लेते हुए। रुद्रम पूरी रात अनाया को पहले अपने प्यार में तड़पाता और फिर उतनी ही शिद्दत से उसकी उस तड़प को दूर करता। रिजॉर्ट रूम में सुबह का वक्त। अनाया रुद्रम की बाहों में सिमटी हुई सो रही थी। रुद्रम की नींद काफी वक्त पहले ही खुल चुकी थी, लेकिन वो अपनी लिटिल गर्ल को देख रहा था। कभी उसके बालों को सहलाता तो कभी उसके बालों को हल्का सा चूमता। अनाया कई बार नींद में कसमसाई, लेकिन जब जब रुद्रम प्यार से उसके सिर पर टक किया देता तो वो दोबारा गहरी नींद में चली जाती। उसे यूं बच्चों की तरह सोते देखकर रुद्रम के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आज उसके चेहरे पर सुकून नजर आ रहा था और साथ ही साथ अनाया का चेहरा भी बेहद खिला खिला दिखाई दे रहा था। रुद्रम अपनी जगह से उठने लगा। उसे वॉशरूम जाना था, लेकिन तभी अनाया ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी आंखें बिना खोले ही बोली, प्लीज़ मिस्टर रुद्रम, कुछ वक्त और रुक जाइए ना, मुझे अच्छा लग रहा है। उसकी बात सुनकर रुद्रम एक बार फिर से मुस्कुराया और वापस अपनी जगह पर बैठ गया। अनाया अब अपनी जगह पर लेटी लेटी थोड़ी सी ऊपर उठी, जिससे उसका सिर रुद्रम के सीने पर आ गया। रुद्रम ने बड़े ही प्यार से एक बार फिर से उसके माथे को चूमा। तभी अनाया ने अपना चेहरा हल्का सा घुमाया और उसके सीने पर अपना सर रख दिया और गालों को चूम लिया। रुद्रम की मुस्कुराहट और भी ज्यादा लंबी हो गई। उसने एक बार फिर से अनाया के सर को चूमा। इस बार भी अनाया ने अपना चेहरा रुद्रम के सीने से रगड़ा और उसके गालों को चूम लिया। रुद्रम ने उसकी कमर पर अपने हाथ रखते हुए उसे पूरी तरह से खुद पर लेटा लिया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, बहुत शरारतें करने लगी हो लिटिल गर्ल। अनाया हल्का सा अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठाकर आंखें खोल उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपको मेरी शरारतें अच्छी नहीं लगती? रुद्रम ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, दीवाना हूँ मैं तुम्हारा। दीवाना शब्द सुनकर अनाया के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे अपने दीवाने की याद आ गई, लेकिन उसकी याद इसलिए नहीं आई क्योंकि उसे मिस कर रही थी, बल्कि इसलिए आई क्योंकि अब उसे रुद्रम को बता देना चाहिए था। हालांकि वो कभी उसके सामने नहीं आया, लेकिन अनाया को महसूस होता था जैसे वह हमेशा उसके आसपास ही हो। मुश्किल से रुद्रम और उसके बीच सारी चीज़ ठीक हुई थी और अब वो किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि रुद्रम और उसके बीच कोई भी गलत फहमी आए और रुद्रम और उसके बीच एक बार फिर से दूरियां आ जाए। उसके चेहरे का उड़ा हुआ रंग रुद्रम नोटिस कर रहा था। अनाया कुछ बोलने को हुई, लेकिन उससे पहले ही रुद्रम बोला, दीवाना हूँ मैं तुम्हारा और तुम्हारी शरारतों का, और चाहता हूँ कि तुम्हारी ये शरारतें और मेरी दीवानगी बढ़ाती जाए।
अनया उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे आपसे कोई बात करनी है मिस्टर रुद्रम। रुद्रम उसके चेहरे की एक्सप्रेशन देखकर ही समझ सकता था कि उसे क्या बात करनी है। उसने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और बोला, बातें तो होती रहेंगी लिटिल गर्ल, फिलहाल कुछ करने का वक्त है। अनया हैरानी से उसे देखने लगी। उसकी बातों का जो मतलब वो समझ रही थी, क्या सच में रुद्रम उसी के बारे में बात कर रहा है? उसके चेहरे के बदलते एक्सप्रेशन एक बार फिर से रुद्रम समझ चुका था और अब उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने अनाया को पूरी तरह से कमर से थामा और उसे अपनी गोद में ही उठाते हुए खड़ा हुआ और बोला, एक नई सुबह हुई है तो कुछ नया भी करना चाहिए ना। बोलते हुए उसने उसे अच्छी तरह से अपनी बाहों में समेटा और गोद में लेकर बेड से खड़ा हो गया। अनाया उसकी गर्दन पर अपनी बाहें लपेटे उसे देख रही थी। कुछ ही देर में रुद्रम और अनाया दोनों अपने रूम से निकलकर नीचे आ चुके थे, जहां पर एक बहुत बड़ा स्विमिंग एरिया था जो दिखने में बिल्कुल एक बीच की तरह लग रहा था। क्योंकि यह रिजॉर्ट पूरा बाहर के एरिया में था, इसलिए इसे वेकेशन के हिसाब से ही बनाया गया था, जो दिखने में बिल्कुल फॉरेन कंट्रीज की तरह लगता था। दोनों इस वक्त बिल्कुल पानी के किनारे के ऊपर की तरफ थे। रुद्रम बिल्कुल नॉर्मल खड़ा था, लेकिन अनाया वो इस वक्त बिल्कुल शर्म से मरी जा रही थी। हालांकि इस वक्त उसने ऊपर शर्ट पहनी हुई थी, लेकिन नीचे उसने पूरा स्विंग वियर पहना हुआ था, जिससे उसे काफ़ी शर्म आ रही थी। और उसे यूँ शर्माते हुए देख रुद्रम ने खुद उसे वो शर्ट पहना दी थी। अनाया ने अपने आसपास देखा, जहाँ पर थोड़ी बहुत लोग थे, जिनमें लड़के और लड़कियां शामिल थे। उसने रुद्रम की तरफ देखा, जो इस वक्त एक शर्ट और बॉक्सर में था। अनाया पानी में क्या करती, आग तो उसके पास खड़ी थी, जिसमें वो बुरी तरह से जल रही थी। उसकी वो गहरी नजरें खुद पर पाकर रुद्रम मुस्कुराया। उसने अपनी शर्ट उतार कर साइड में फेंक दी और अनाया को कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए बोला, डू यू वॉन्ट समथिंग लिटिल गर्ल। अनाया अपनी इंटेंस नज़रों से उसे देखते हुए बोली, आई वॉन्ट यू मिस्टर रुद्रम फॉर एवर। रुद्रम की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा गहरी हो गई। वो अनाया के चेहरे पर हल्का सा झुका और उसकी गर्दन पर चूमकर बोला, देन हैव मी। बोलते हुए ही वो अनाया को लेकर पानी में गिर गया। उसकी धड़कन भी रुक चुकी थी। अगर रुद्रम ने उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ा ना होता तो वो पूरी तरह से पानी में डूब ही जाती, क्योंकि उसे ज़्यादा तैरना नहीं आता था। रुद्रम उसे संभालता था, इसलिए वो उसके साथ पानी में खड़ी रह सकती थी। रुद्रम ने उसे अभी भी कमर से थाम रखा था और अनाया अपने हाथों से अपने बालों को पीछे कर रही थी, जो पूरी तरह से भीग चुके थे। एक स्मूथ म्यूजिक वहाँ साइड में चल रहा था और रुद्रम अनाया से बिल्कुल चिपका हुआ था। वो ठंडे पानी में था या ठंडा पानी उनकी बॉडी हीट को संभाल रहा, पता नहीं। अनाया ने अब अपने हाथ रुद्रम के सीने पर रख दिए और उसके चेहरे की तरफ देखते लगी। उसका बहुत मन कर रहा था कि वो रुद्रम को आई लव यू बोले, लेकिन उसे थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही थी। रुद्रम उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो क्या लिटिल गर्ल। उसका सवाल सुनकर अनाया का पानी में भी गला सूखने लगा। वो पूरी तरह से पानी में थी और ऊपर से सूर्य की चमचमाती धूप उसके ऊपर पड़ रही थी, जिसमें वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और उसकी इस तरह खूबसूरती को देखकर रुद्रम के सिर पर उसकी दीवानगी और भी ज़्यादा बढ़ रही थी। उसका मन कर रहा था अपनी लिटिल गर्ल को टेस्ट करने का। वो एक बार फिर से बोला, बताओ ना लिटिल गर्ल, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो। अनाया ने अपने होठों को अपने दांतों तले दबाया और अपनी बढ़ती हुई धड़कनों के साथ रुद्रम को देखने लगी। रुद्रम के हाथ पानी के अंदर से उसकी कमर पर थे और उसकी छुअन ने तो उसे पहले ही पागल कर रखा था। अब उसका सवाल उसकी और भी ज़्यादा जान निकाल रहा था। वो रुद्रम की तरफ देखते हुए बोली, मुझे आपको अपने दिल की बात बतानी है मिस्टर रुद्रम। रुद्रम उसके चेहरे की तरफ देख रहा था, जहाँ हल्की हल्की झिझक, शर्म, खुशी, सब तरह के एक्सप्रेशन थे। रुद्रम उसकी गर्दन पर झुका और उसे हल्का सा अपने होठों से चूमता हुआ बोला, तो देर किस बात की लिटिल गर्ल, कहो जो कहना चाहती हो। अनाया उसके होठों को अपनी गर्दन पर महसूस कर और भी ज़्यादा सिहरने लगी। आज तो पानी भी आग बुझाने की जगह आग लगाने का काम कर रहा था। अनाया ने हिम्मत की और बोली, आई लव। वो बोलती उससे पहले ही रुद्रम ने उसकी गर्दन से अपने होठ हटा दिए और उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। अनाया एकदम हैरान रह गई। उसने अभी तक वो कहा ही नहीं था जो वो कहना चाहती थी। रुद्रम उसे किस कर रहा था। अनाया पहले तो हैरान हुई, लेकिन बाद में वो भी खुद को रोक नहीं पाई और रुद्रम को किस करने लगी। दोनों उस स्विमिंग पूल में, जो कि पूरा बीच टाइप था,
उसके बीचों बीच खड़े एक दूसरे को किस कर रहे थे। अनाया की आंखें बंद थी, लेकिन रुद्रम की आंखें खुली थी, और उन आंखों से वो अनाया के बिल्कुल पीछे थोड़ी दूरी पर खड़ी मलाइका को देख रहा था, जो गुस्से में इधर उधर देख रही थी। रुद्रम आराम से अपनी लिटिल गर्ल की बात सुन रहा था। हालांकि वो उसके प्यार का इजहार नहीं सुनने वाला था। उसने पहले ही सोच लिया था कि वो उसे रोक देगा, क्योंकि इस इजहार को लेकर उसने बहुत कुछ सोचा हुआ था। लेकिन जब उसने मलाइका को उसे और अनाया को देखते हुए देखा तो उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई थी। अगले ही पल उसने अनाया के चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया था और बिना कुछ कहे ही उसे किस करना शुरू कर दिया था। रुद्रम अपनी खुली आंखों से मलाइका की तरफ देखते हुए मन ही मन बोला, शतरंज का खेल खतरनाक इसलिए होता है क्योंकि वहाँ हर प्यादे का भी वजूद होता है, लेकिन असली खेल हमेशा उस खिलाड़ी के हाथ में होता है जिसे पता हो कि प्यादा मोहरा जरूर हो सकता है, लेकिन खेल राजा और रानी के हाथ में ही होता है। बोलते हुए उसके चेहरे पर खतरनाक एक्सप्रेशन थे और उसके होठों ने अपनी अनाया के होठों को काबू कर रखा था। मलाइका उन दोनों को देखकर खींच रही थी। जब काफी देर तक रुद्रम ने अनाया को नहीं छोड़ा तो वो पैर पटकते हुए उन दोनों के पास आई। अब रुद्रम की आंखें भी बंद थी। मलाइका दूर किनारे पर खड़ी हुई रुद्रम की तरफ देखते हुए बोली, रुद्रम। उसकी आवाज़ सुनकर अनाया ने झट से अपने होठों को रुद्रम के होठों से हटा लिया और उसकी इस हरकत पर रुद्रम को बहुत गुस्सा आया, लेकिन अनाया को एक इनसिक्योरिटी सी फील होती थी। उन दोनों की किस ब्रेक होते देख मलाइका मुस्कुराई, लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। रुद्रम ने अनाया के खुद से अलग होने पर उसे वापस अपने पास खींच लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बेहद शांत आवाज में बोला, तकलीफ होती है ना किसी और को मेरे करीब देखकर, तो अब किसी और के सामने मुझ पर अपना हक जताओ। बताओ उस किसी और को कि रुद्रम सिंघानिया की बीवी हो तुम और उस पर सिर्फ तुम्हारा हक है, सिर्फ तुम्हारा। बोलती हुई उसकी आवाज में एक जुनून दिखाई दे रहा था। उसकी बात सुनकर अनाया उसकी तरफ देखती ही रह गई। रुद्रम एक बार फिर से बोला, शो देम योर पोजीशन फॉर मी लिटिल गर्ल। उसकी बात पूरी होने से पहले ही अनाया ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे बेइंतहा शिद्दत से चूमने लगी, जैसे वो एक प्यास और रुद्रम पानी। इस बार रुद्रम अनाया को नहीं बल्कि अनाया रुद्रम को चूमे जा रही थी, और वो भी बहुत ज़्यादा शिद्दत से। ये सब देखकर मलाइका के होश उड़ चुके थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि रुद्रम उसके सामने अनाया को उसे इस तरह से किस करने देगा। हालांकि वो देख सकती थी कि रुद्रम नहीं बल्कि अनाया रुद्रम को किस कर रही है, लेकिन उसके ना रोकने का मतलब यही था कि वो इस किस में पूरी तरह से इन्वॉल्व है, क्योंकि उसकी इजाज़त के बिना तो उसे छूना भी मुमकिन नहीं, किस करना तो दूर की बात। उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक देखकर मलाइका ने अपनी मुठ्ठियां कस ली। उसने क्या कुछ नहीं किया उन दोनों को दूर करने के लिए, लेकिन ना ही रुद्रम को कोई फर्क पड़ रहा था और ना ही अनाया को। वो उन दोनों को खींचते हुए देखती रही और फिर वहां से चली गई, लेकिन उसके जाने के बाद भी अनाया ने रुद्रम को नहीं छोड़ा। आज पहली बार उसे मौका मिला था रुद्रम पर अपना प्यार जताने का, वो भी ऐसे शख्स के सामने जिसका रुद्रम के करीब आना उसे अंदर तक जला देता था। तो वो ये मौका कैसे ही छोड़ देती। वो लगातार उसे किस करती रही, लेकिन जब उसकी खुद की सांसें उखड़ने लगी तो रुद्रम ने उसकी पीठ पर अपने हाथ रखते हुए उसके होठों से अपने होठों को हटाया, लेकिन उसे खुद से अलग नहीं किया। अब रुद्रम उसके गालों को चूम रहा था। वो कभी अपने दांतों से उसके गालों को दबाता, तो कभी उसकी अपर लिप्स को किस करता, तो कभी लोअर लिप्स को, और अनाया ये सब इंजॉय कर रही थी। वो काफ़ी देर यूं ही उस पुल में एंजॉय करते रहे और फिर अनाया को अपनी गोद में उठाते हुए रुद्रम उस पुल में से बाहर आया। अनाया पूरी तरह से उसके सीने में सिमटी हुई थी। आज उसे अपने और रुद्रम के बीच सब कुछ ठीक लग रहा था। सिर्फ ठीक ही नहीं बल्कि एकदम परफेक्ट, जैसी लाइफ वो हमेशा से चाहती थी बिल्कुल वैसी। वो बहुत खुश थी। रुद्रम उसे वॉशरूम एरिया की तरफ ले जाने की बजाय उसे अंदर रूम एरिया की तरफ लेकर जाने लगा तो अनाया हैरानी से देखने लगी। वो रुद्रम की तरफ देखते हुए बोली, मेरे कपड़े गीले हैं मिस्टर रुद्रम, कम से कम मुझे वॉशरूम तो जाने देते। रुद्रम उसके चेहरे पर अपनी नज़रें डालते हुए बोला, वॉशरूम रूम में है लिटिल गर्ल, और रूम में और भी बहुत कुछ है। अनाया शरारती मुस्कुराहट के साथ बोली, जैसे कि
रुद्रम भी उसी तरह शरारती मुस्कुराहट के साथ बोला, जैसे कि तुम और मैं। अनाया की स्किन पहले ही पानी में भीगी होने की वजह से बेहद लाल थी और अब तो उसका मुस्कुराना और उसके गालों का ब्लश होना उसे और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहा था। रुद्रम उसे लेकर लिफ्ट में आया और उसे उसके पैरों पर खड़ा कर दिया। अनाया हैरानी से उसे देखते हुए बोली, क्या हुआ, आप थक गए क्या मिस्टर रुद्रम? बोलते हुए वो मुस्कुराते हुए रुद्रम को चिढ़ा रही थी। उसका ये सवाल रुद्रम के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन छोड़ गया। वो अनाया के करीब हुआ तो अनाया पीछे लिफ्ट से जा लगी। रुद्रम उसके आस पास अपने हाथ रखे और फिर अपने हाथों को उसकी कमर पर लाते हुए उसे एकदम से हवा में लिफ्ट कर दिया, जिससे अनाया के पैर उसकी कमर से लिपट गए। हालांकि अनाया एक पल के लिए डर गई थी, लेकिन वो इतना भी जानती थी कि उसके रुद्रम मिस्टर रुद्रम के उसके साथ होते हुए उसे कुछ नहीं हो सकता। अब वो लिफ्ट और रुद्रम के बीच में फंसी हुई थी। अनाया ने हैरानी से लिफ्ट के दरवाजे की तरफ देखा जो बंद हो चुका था और अब दोनों टॉप फ्लोर की तरफ जा रहे थे। उसके पैर रुद्रम से लिपटे हुए थे और हाथों ने भी रुद्रम की गर्दन के इर्द गिर्द घेरा बना रखा था। वो अपनी उंगलियों से रुद्रम के बालों को सहलाने लगी। उसकी आंखों में छाई मदहोशी उसके चेहरे पर भी दिख रही थी। रुद्रम उसे देखते हुए बोला, तुम्हें मैं पूरी जिंदगी अपनी गोद में उठा सकता हूँ लिटिल गर्ल, लेकिन फिलहाल। बोलती हुई उसकी नजरें गहरी अनाया पर थी। अनाया बात पूरी करने की बजाय रुद्रम ने उसके होठों पर अपने होठ रखकर बताया कि फिलहाल उसे क्या करना था। अनाया की सांसें थम गई। रुद्रम उसे किस कर रहा था। वो भी रुद्रम के बालों में अपनी उंगलियां चलाते हुए उसका साथ देने लगी। जैसे जैसे लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही थी, वैसे वैसे उनकी किस भी और ज़्यादा इंटेंस होती जा रही थी। दोनों ही एक दूसरे को शिद्दत से खा रहे थे और गहरी सांसें ले रहे थे। लिफ्ट टॉप फ्लोर पर पहुंची और लिफ्ट का दरवाज़ा खुला, लेकिन बिना दरवाजे की तरफ और बटन्स की तरफ देखे ही रुद्रम ने एक बार फिर से लिफ्ट बंद की और इस बार ग्राउंड फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया। दोनों ही किस अभी भी जारी थी। लिफ्ट में होने की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए गहरी गहरी सांसें लेते हुए उन दोनों ने एक दूसरे को छोड़ा और अगले ही पल उन दोनों के होंठ एक दूसरे की गर्दन पर थे। लिफ्ट एक बार फिर से ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची और रुद्रम ने इस बार भी बिना देखे ही दोबारा टॉप फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया। दोनों अभी भी एक दूसरे की गर्दन को चूमे जा रहे थे और इसमें जहां अनाया थोड़ी सॉफ्ट थी वहीं रुद्रम थोड़ा वाइल्ड था। इस बार दोनों टॉप फ्लोर पर पहुंचे तो रुद्रम यूं ही अनाया को अपनी गोद में लिए हुए लिफ्ट से बाहर आया और सीधा अपने रूम की तरफ लेकर जाने लगा। तभी उसी वक्त सामने वाले रूम का दरवाजा खुला और पीहू और अंशु बाहर आए। लेकिन अनाया को रुद्रम की गोद में देखकर और दोनों जिस तरह से अभी भी एक दूसरे की गर्दन को किस कर रहे थे, देखते ही उनके होश उड़ गए और वो दोनों उन दोनों को देखते ही रह गए। रुद्रम ने रूम में आकर बिना दरवाजे की तरफ देखे ही दरवाजा जोर से पटक कर बंद कर दिया। पीहू और अंशु दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। एक रात में ही सब कुछ बदल गया था। रूम में आते ही रुद्रम ने अनाया को सीधा बेड पर गिराया। अनाया अपनी मदहोशी भरी नजरों से उसे देखने लगी। दोनों के कपड़े अभी भी गीले थे, लेकिन अब कपड़ों की जरूरत ही किसे थी। कुछ ही देर में कपड़े बिखरे हुए थे और रुद्रम पूरी तरह से अनाया पर झुका हुआ था। पूरे कमरे में अनाया की आहें और रुद्रम की वो गहरी सांसें गूंज रही थी। कुछ घंटे बाद अनाया रुद्रम की गोद में थी और रुद्रम उसके बालों को सहला रहा था। अनाया उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप हमेशा यूं ही रहेंगे ना मिस्टर रुद्रम, कभी बदल तो नहीं जाएंगे ना? रुद्रम उसे देखता रहा, लेकिन उसने उसे कोई जवाब नहीं दिया। तो अनाया फिर से बोली, बताइए ना मिस्टर रुद्रम, आप हमेशा यूं ही रहेंगे ना? आप अब आप फिर से वो खड़ूस मिस्टर रुद्रम तो नहीं बन जाएंगे ना, जो मेरी बिल्कुल केयर नहीं करते? रुद्रम मुस्कुराया और उसके माथे को चूम कर बोला, तुम कुछ देर आराम कर लो। अनाया खींच गई और उसकी गोद से उठते हुए बोली, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ मिस्टर रुद्रम, लेकिन आप मुझे जवाब ही नहीं दे रहे। क्या आप फिर से बदल जाएंगे? बोलती हुई उसकी आंखों में नमी आ गई थी। उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था। सामने बैठे शख्स ने उसे पूरी तरह से पागल कर रखा था और वो चाहे या ना चाहे अब उसके पास इस पागलपन का कोई इलाज नहीं था। वो हार चुकी थी रुद्रम के सामने। रुद्रम ने उसे वापस अपनी गोद में बिठाया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या आज रात तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? उसके सवाल पर अनाया हैरानी से उसे देखने लगी। इस शख्स के साथ वो जहन्नुम में भी चली जाए, लेकिन बात ये थी कि ये शख्स यहीं पर उसकी ज़िंदगी को जहन्नुम बनाने की कोई कसर नहीं छोड़ रहा था।
वो मुंह बनाते हुए बोली, लेकिन मुझे पहले मेरी बात का जवाब सुनना है। रुद्रम हल्का सा मुस्कुराया और बोला, और अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारा जवाब आज रात को दूंगा तो? उसकी बात सुनकर अनाया अपनी आई रोल करने लगी। उसे जवाब तो सुनना था और उसे जवाब सुनने की बहुत ज़्यादा बेसब्री भी थी, लेकिन वो इतना इंतजार तो कर ही सकती थी। उसने अपना सिर हाँ में हिलाया। रुद्रम मुस्कुराया और फिर उसके चेहरे की तरफ देखता रहा। अनाया ने नजरें झुका ली थी। वो आज रात की डेट के बारे में सोचने लगी थी। हमेशा रुद्रम और उसने जो पल बिताए थे वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होते थे, और आज तो सब कुछ और भी ज़्यादा स्पेशल होने वाला था। उसके होठों पर मुस्कुराहट तैर रही थी। वहीं रुद्रम की नज़रें काफ़ी इंटेंस थी और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए ही पता चल रहा था कि उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। कुछ देर बाद अपनी सोचों को छोड़कर उसने खाना ऑर्डर किया और फिर खाना आने पर अनाया को अपने हाथों से खिलाया। पूरी रात अनाया को रुद्रम ने ढंग से सोने नहीं दिया था, इसलिए अब उसे नींद आ रही थी। रुद्रम उसे वापस बेड पर लेकर आया और फिर उसे बड़े ही प्यार से थपकियां देते हुए सुलाया। अनाया मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी, क्योंकि रुद्रम उसे बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा था। कब वो मुस्कुराते हुए ही सो गई उसे पता ही नहीं चला। उसके सोने के बाद रुद्रम अपनी जगह से उठा और अपना फ़ोन लेकर बालकनी में आया। उसने अतुल्य को फ़ोन किया और ऑन कॉल बोला, पेपर्स रेडी करवाओ अतुल्य, वक्त आ गया है। बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। वो वापस कमरे में आया और बेड पर सोई हुई अनाया की तरफ देखने लगा। कुछ देर उसे यूं ही देखते रहने के बाद उसने अपने कपड़े पहने और कमरे से बाहर निकल गया। रिजॉर्ट में अनाया की आँख खुली तो उसने अंगड़ाइयाँ लेते हुए अपनी बगल में देखा। उसे लगा रुद्रम उसके साथ ही होगा, लेकिन रुद्रम उसकी बगल में था ही नहीं। वो तो कब का रूम से बाहर जा चुका था। शायद वो रिजॉर्ट से ही बाहर जा चुका था। उबासी लेते हुए अनाया अपनी जगह पर उठकर बैठ गई। उठते ही उसकी नज़रें सामने टेबल पर गई, जहाँ पर कुछ पैकेट्स रखे हुए थे। उन पैकेट्स को देखते हुए उसकी आंखें बड़ी हो गई और होठों पर एक मुस्कुराहट खिल गई, क्योंकि इतना तो वो समझ चुकी थी कि ज़रूर इसमें कोई रुद्रम का दिया हुआ सरप्राइज़ है। मुस्कुराते हुए वह बेड से उठी और उस टेबल की तरफ आई। उसने सबसे पहले वहाँ पर रखे हुए रेड रोजेस की बुके को उठाया, जिसके साथ एक छोटा सा कार्ड था। उस कार्ड में लिखा था, मेरी लिटिल गर्ल के लिए एक लिटिल सा सरप्राइज, पर्सनल एरिया में 9 बजे। उस कार्ड को पढ़ते हुए उसका चेहरा एकदम खिल उठा था। उसकी आंखें भी बेहद चमक रही थी। शर्म से उसके गाल गुलाबी थे और खुशी की धुन पर दिल आवारा होकर नाच रहा था। मुस्कुराते हुए उसने उस रेड रोजेस को स्निफ किया और फिर दोबारा टेबल पर रख दिया। अब उसने वहां पड़े सबसे बड़े पैकेट को उठाया, जिसमें एक वाइट कलर का फ्रैडी गाउन था। उस गाउन को देखते हुए उसकी मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो गई। वो हमेशा ऐसे फ्रैडी गाउन के ख्वाब देखती थी, लेकिन कभी पहनने का मौका ही नहीं मिला, और कभी वो इतनी खुश हुई ही नहीं कि ऐसे कपड़े पहन सके। वो मुस्कुराते हुए बोली, मिस्टर रुद्रम, मुझे समझ नहीं आता आप मेरे दिल की बातें कैसे जान लेते हैं। जो ख्वाब देखना भी मैं छोड़ देती हूँ, वो भी आपको पता होता है। बोलती हुई उसकी नज़र वहाँ पर रखे दूसरे बॉक्स पर गई, जो कि एक लंबा सा बॉक्स था। उसने उसे खोल कर देखा तो उसमें एक डायमंड चैन था। हालांकि रुद्रम ने उसे बहुत सारी ज्वेलरी दी थी, अब शादी नहीं हुई थी तो दीवाने के तौर पर, जिसे शादी के बाद अनाया ने बिल्कुल ही शाइड कर दिया था, अब वो उसमें से कुछ नहीं पहनती थी। लेकिन शादी के बाद भी उसे रुद्रम से बहुत सारी ज्वेलरी मिली थी, पर उसके पैरों में पहना हुआ एंकलेट और अब ये गले की चैन सबसे ज़्यादा खास थी। उसने अपनी उंगलियों से उस चैन को छू कर देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोली, आपकी तरह आपकी चॉइस भी एकदम परफेक्ट है मिस्टर रुद्रम। सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ पर अनाया के लिए ब्रेसलेट, डायमंड स्टड, बल्कि पैरों में पहनने के लिए सैंडल भी रखे थे। अनाया को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो कोई प्रिंसेस हो और उसका प्रिंस चार्मिंग उसे सच में एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट कर रहा हो। उसने अपनी फ़ोन को उठाया और उसमें टाइम देखा तो 9 बजने में सिर्फ आधा घंटा बचा था। उसने अपने माथे पर अपना हाथ रखा और बोली, ओफो, मैं इतना वक्त कैसे सो सकती हूँ। अगर अभी नहीं उठती तो आज का सारा सरप्राइज खराब हो जाता। बट डोंट डोंट वरी, अब उठ गई हूँ ना।
तो अब जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। बोलते हुए उसने अपने हाथों को नीचे की तरफ करते हुए जल्दी से वॉशरूम की तरफ भाग गई। कुछ ही देर में एक क्विक शावर लेकर वो वॉशरूम से बाहर आई और वो गाउन पहनकर अच्छे से रेडी हुई। मिरर के सामने खड़ी वो सच में प्रिंसेस सी लग रही थी। बालों को उसने पॉनीटेल बनाया हुआ था और आगे से कुछ बालों को गालों पर छोड़ रखा था। न्यूड पिंक लिपस्टिक उसके होठों को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रही थी। आंखों पर मस्कारा था जो उन गहरी आंखों को और भी ज़्यादा गहरा कर रहा था। एक गहरी सांस लेकर उसने खुद को आईने में अच्छे से देखा और फिर अपना फ़ोन लेकर रूम से बाहर निकल गई। उसे पर्सनल एरिया के बारे में नहीं पता था, इसलिए उसने एक लड़की से हेल्प ली। कुछ ही दूरी पर चलकर उसे महसूस हुआ कि वो बिल्कुल अंधेरे भरी जगह पर आ गई है। उसे लगा शायद ये जगह गलत है, इसलिए वो वापस पलटने को हुई, लेकिन तभी एक हाथ उसके पेट पर आया और दूसरा हाथ उसके ऊपर, और रुद्रम की गर्म सांसें उसे अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी और उसकी खुद की सांसें भी बहुत ज़्यादा गहरी हो गई। वो धीमे से बोली, मिस्टर रुद्रम। रुद्रम हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम मुझे अंधेरे में भी पहचान सकती हो लिटिल गर्ल। अनाया मुस्कुराई और उसकी तरफ घूमने को हुई, लेकिन रुद्रम ने उसे अपनी तरफ पलटने नहीं दिया और बोला, मेरी बात का जवाब दो लिटिल गर्ल, क्या तुम मुझे अंधेरे में भी पहचान सकती हो? अनाया मुस्कुराते हुए बोली, जो लोग दिल में बसे होते हैं उन्हें देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं होती। मैं आपको महसूस कर सकती हूँ मिस्टर रुद्रम। बेशक आप मेरे सामने आए या ना आए, लेकिन मैं महसूस कर सकती हूँ आपको, आपके प्यार को, आपके एहसास को। उसका जवाब सुनकर रुद्रम के चेहरे के जो एक्सप्रेशन थे वो दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि अंधेरा बहुत था, लेकिन उसकी सांसें और ज़्यादा गहरी हो चुकी थी, जैसे उसे कुछ सुनना हो और अभी उसने बस वही सुना हो। अचानक से वहाँ पर लाइट ऑन हुई और रुद्रम ने अनाया को अपनी तरफ घुमा दिया। अनाया ने रुद्रम की तरफ देखा, जिसने इस वक्त उसने एक वाइट कलर की शर्ट और डेनिम जीन्स पहनी हुई थी। हालांकि रुद्रम इस तरह की कैजुअल लुक में बहुत कम होता था, वो हमेशा अपने बिजनेस सूट ही पहनता था, लेकिन जब जब उसे अनाया को पागल करना हो तो इसी तरह के कपड़े पहनता था और इसमें वो सच में जान निकाल लेता था। अचानक रुद्रम घुटनों के बल बैठ गया तो अनाया ने अपने होठों पर अपना हाथ रख लिया। उसका एक घुटना नीचे जमीन पर था और दूसरा घुटना मोड़कर बैठा हुआ वो अनाया की तरफ देख रहा था और उसके हाथ में अनाया का हाथ था। अनाया की आंखों में नमी आ गई। वो रुद्रम की तरफ देखते हुए बोली, मिस्टर रुद्रम प्लीज़। उसने अभी उसने कभी सोचा नहीं था कि सच में रुद्रम ऐसा कुछ करेगा। ये सब उसके लिए ख्वाब जैसा था, जिस पर यकीन करने के लिए अब उसने अपने होठों को अपने दांतों में दबा लिया। इस वक्त वो खुद को इस दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की लग रही थी। रुद्र ने अपनी पॉकेट में से एक रिंग निकाली और अनाया की तरफ बढ़ा दी। अनाया के चेहरे की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो गई। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। रुद्रम ने अनाया के हाथ की तरफ देखा तो अनाया की नज़र भी अपने हाथ पर गई, जहाँ पर उसने अभी तक वो रिंग पहनी हुई थी जो उसके दीवाने ने दी थी। ना जाने वो उस रिंग को उतारना कैसे भूल गई। उसने जल्दी से उस रिंग को उतारने की कोशिश की, लेकिन रुद्रम ने उसका हाथ अपने हाथ में कस लिया और अपना सर ना में हिलाया। अनाया उसकी तरफ देखती हुई बोली, इसे उतार लेने दीजिए मिस्टर रुद्रम। ये वैसे भी रुद्रम उसकी बात बीच में ही काट कर बोला, इसे पहने रखो लिटिल गर्ल। अनाया उस रिंग को पहने नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि अब इस रिंग का उससे कोई लेना देना नहीं था। उसकी ज़िंदगी में उसके हिसाब से उसके दीवाने का चैप्टर ख़त्म हो चुका था, लेकिन शायद अभी तो शुरुआत थी एक दीवानगी के सफ़र की, जिससे अभी वो अनजान थी। लेकिन अब रुद्रम के सामने वो कुछ कह भी नहीं सकती थी, इसलिए उसने उस रिंग को पहने रखा और अपना दूसरा हाथ रुद्रम की तरफ बढ़ाया। रुद्रम ने बड़े ही प्यार से उसकी रिंग फिंगर में अपनी वाली रिंग पहनाई और उसके हाथ को चूम लिया। अनाया की पूरी बॉडी में एक करंट सा दौड़ गया। यूँ तो ना जाने रुद्रम ने उसे कितनी बार और किस किस तरह से चूमा था, लेकिन ये किस सबसे अलग थी, सबसे खूबसूरत थी। अनाया ने अपना हाथ ऊपर की तरफ उठाकर उस रिंग को देखा और बोली, थैंक यू सो मच मिस्टर रुद्रम। रुद्रम अपनी जगह से उठा और उसकी कमर पर अपना हाथ रख कर उसे अपनी करीब खींचते हुए बोला, जब मैं तुम्हारे पास नहीं होता तो तुम मुझे कैसे महसूस करती हो लिटिल गर्ल? अनाया मुस्कुराई और बोली, ये कैसा सवाल है मिस्टर रुद्रम? रुद्रम एक बार फिर से उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए बोला, मुझे बताओ ना लिटिल गर्ल, जब मैं तुम्हारे पास नहीं होता
तो तुम मुझे कैसे महसूस करती हो? अनाया ने गहरी सांस ली और फिर अपने होठों को हल्का सा पाउट बनाकर कुछ सोचकर बोली, मैं यहाँ आपको महसूस करती हूँ। बोलते हुए उसने अपने सीने पर अपना हाथ रख लिया था। उसका जवाब सुनकर रुद्रम के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। उसे एक बार फिर से बिल्कुल वही जवाब मिला था जो वो सुनना चाहता था। उसने अनाया का हाथ पकड़ा और उसे टेबल तक लेकर आया, लेकिन उसे चेयर पर बिठाने की बजाय रुद्रम ने उसे हल्का सा लिफ्ट किया और टेबल पर ही बिठा दिया। तो अनाया हैरानी से उसे देखने लगी और रुद्रम की तरफ देखते हुए बोली, मुझे नीचे उतारिए मिस्टर रुद्रम। लेकिन रुद्रम ने उसे नीचे उतारने की बजाय उसका हाथ पकड़ा और अपने सीने पर रख लिया। जैसे ही अनाया का हाथ उसके सीने पर आया, रुद्रम की एक हल्की सी आह निकल गई। अनाया हैरानी से उसे देख रही थी। रुद्रम उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे तुम्हें महसूस करने के लिए अपने सीने पर हाथ रखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन तुम हमेशा मेरे साथ रहो, उसके लिए शायद मेरे सीने पर तुम्हारा होना ज़रूरी है। उसकी बात सुनकर अनाया की आंखें और भी ज़्यादा बड़ी हो गई थी। उसका हाथ अभी भी रुद्रम के सीने पर था और अब वो हाथ हल्का हल्का कांपने लगा था। उसे कुछ अजीब लग रहा था। उसने रुद्रम की शर्ट का बटन खोलकर हल्का सा साइड किया तो उसकी आंखें और भी ज़्यादा बड़ी हो गई। उसके सीने पर अनाया का पिक्चर टैटू था और उसमें अनाया बहुत छोटी थी, करीबन 15 साल की। उस टैटू को देखते हुए उसका चेहरा बिल्कुल नॉर्मल नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में नमी आ चुकी थी। ये पिक्चर उस वक्त की थी जब उसकी मॉम जिंदा थी और ये पिक्चर उनके साथ उसकी आखिरी पिक्चर थी। टैटू बनाते वक्त उसे पिक्चर में से सिर्फ अनाया की पिक्चर को लिया गया था और उसे रुद्रम के सीने पर बनाया गया था। पर रुद्रम के पास ये पिक्चर आई कैसे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर रुद्रम के सीने पर वो टैटू देखना ही उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। आंखों की नमी आंसू बनकर बह गई तो रुद्रम ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और उसके आंसू साफ करते हुए बोला, तुम जानती हो मैंने तुम्हें पहली बार कब देखा था? अनाया ने अपना सर ना में हिलाया। रुद्रम के होठों पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर रुद्रम के सीने पर वो टैटू देखना ही उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। अनाया की आंखों की नमी आंसू बनकर बह गई तो रुद्रम उसके गाल पर अपना हाथ रखा और उसके आंसू साफ करते हुए बोला, तुम जानती हो मैंने पहली बार कब देखा था तुम्हें? अनाया ने अपना सर ना में हिलाया तो रुद्रम के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। रुद्रम उसकी तरफ देखते हुए बोला, आज से 3 साल पहले 10 अगस्त 5 बजे जब तुम पीहू और अंशु के साथ कॉफ़ी एंड कफ कैफे में गई थी, तुमने रेड कलर की ड्रेस पहनी थी। उसकी बात सुनते ही अनाया की आंखें बड़ी हो गई। रुद्रम को डेट और टाइम इतना ज़्यादा एग्जैक्ट याद था, उसे यकीन नहीं हो रहा था। हालांकि उसे भी नहीं याद था कि वो कब कहाँ गई, लेकिन रुद्रम को सब याद था। उसके एक्सप्रेशन देखकर रुद्रम के मुस्कुराहट हल्की सी लंबी हो गई, लेकिन फिर जल्दी ही वो मुस्कुराहट कहीं गायब भी हो गई। वो अनाया की तरफ देखते हुए बोला, मैंने तुम्हें देखा पहली बार उस कैफ़े में था, लेकिन तुम मेरी आंखों में बसी थी आज से 6 साल पहले, जब तुम करीबन 15 साल की थी। बोलते हुए इसके चेहरे पर एक हल्का सा दर्द उभर आया। 6 साल पहले का सुनकर अनाया और भी ज़्यादा हैरान हो रही थी। ये वक्त वही था जब उसकी मॉम एक्सपायर हुई थी और नायरा उसकी ज़िंदगी में आई थी, जब उसने अपने भाई को हमेशा के लिए खो दिया था। लेकिन अभी भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो रुद्रम की तरफ देखते हुए बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मिस्टर रुद्रम। रुद्रम मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें कुछ समझने की ज़रूरत ही नहीं है। जब वक्त आएगा तब तुम खुद ब खुद समझ जाओगी। अब उसकी इस बात ने अनाया को और भी ज़्यादा असमंजस में डाल दिया था। उसके चेहरे पर सवालिया और बेचैनी भरे एक्सप्रेशन देकर रुद्रम ने उसकी कमर पर अपने दोनों हाथ रखे और उस पर झुककर बोला, अगर मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूँ तो? उसका सवाल सुनते ही अनाया की आंखों में आंसू आ चुके थे। उसने रुद्रम के कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे हल्का सा ऊपर कर उसकी आंखों में देखने लगी। रुद्रम को उसके जवाब का बेसब्री से इंतजार था। अनाया उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैं मर जाऊंगी मिस्टर रुद्रम। उसका जवाब सुनकर रुद्रम के दिल को क्या महसूस हुआ ये सिर्फ रुद्रम जानता था। उसके चेहरे पर कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं थे, जो देखकर अनाया का दिल और भी ज़्यादा धक धक करने लगा था। एक तो पहले ही रुद्रम को वो कुछ ज़्यादा समझ नहीं पाती थी। उसकी बातें हमेशा उसे सोचों में छोड़ जाती थी और अब तो उसकी बातें उसे और भी ज़्यादा बेचैन और परेशान कर रही थी। रुद्रम दोबारा उसकी गर्दन पर झुक गया और बोला,
लेकिन अगर मैं तुम्हें जीने की सजा दूं तो? अनाया भर्राए हुए गले के साथ बोली, आप मुझे ऐसी सजा नहीं दे सकते मिस्टर रुद्रम। रुद्रम के दोनों हाथ टेबल पर थे और कांप रहे थे, पर शायद अनाया वो नहीं देख पा रही थी। रुद्रम उसके गर्दन पर झुके हुए ही बोला, रुद्रम सिंघानिया कुछ भी कर सकता है लिटिल गर्ल, और तुमसे बेहतर ये बात कोई नहीं जानता होगा। आज तक ना जाने मैंने तुम्हें कितनी बार पनिशमेंट दी है और तुमने हर एक पनिशमेंट बर्दाश्त की है, तो ये पनिशमेंट भी तो तुम बर्दाश्त कर सकती हो। रुद्रम बोल ही रहा था कि अनाया उसकी बात बीच में काट कर ही बोली, हाँ मैंने आपकी हर पनिशमेंट बर्दाश्त की है, क्योंकि उसका ये कारण था। पहले आप मेरे साथ ज़बरदस्ती करते थे, लेकिन उसके बाद वो सब मैंने बर्दाश्त किया क्योंकि मैं आपसे प्यार करने लगी थी मिस्टर रुद्रम। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और अब मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मैं जानती हूँ आप भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आपने भले ही मेरे साथ ज़बरदस्ती शादी की, लेकिन आपका प्यार मैं आपकी आंखों में देख सकती हूँ। हाँ, कभी कभी आप मुझे गुस्सा दिलाते हैं, मुझे नाराज़ कर देते हैं, लेकिन मैं हर चीज़ बर्दाश्त कर लूँगी। आपका गुस्सा, आपकी नाराज़गी, आपकी बेरुखी भी, लेकिन आप दूर चले जाएं ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं सच में मर जाऊंगी मिस्टर रुद्रम। वो बोल ही रही थी और रुद्रम बस चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। उसने गहरी सांस ली और बिना अनाया की तरफ देखे ही सीधे खड़ा हुआ और झट से पलट गया। उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा, उसकी आंखें बेहद लाल थी। वो आसमान की तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम्हें सच में लगता है रुद्रम सिंघानिया को किसी के जीने मरने से फर्क पड़ेगा? उसके इस सवाल ने अनाया को हद से ज़्यादा तकलीफ दी। कभी रुद्रम का ये कहना कि वो अपनी लिटिल गर्ल पर खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता उसे कितना सुकून देकर गया था, और आज रुद्रम से ये सुनना कि उसके जीने मरने से भी रुद्रम को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे ऐसा लगा कि उसकी जान ही निकल गई हो। वो जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हुई और रुद्रम के सामने आकर खड़ी हो गई। रुद्रम का चेहरा अभी भी आसमान की तरफ था। अनाया उसकी शर्ट को मुट्ठियों में भरकर अपनी तरफ खींचते हुए बोली, मेरी आंखों में देखकर ये बात कहिए मिस्टर रुद्रम कि आपको मेरे जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलते हो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो ना जाने कौन से हसीन ख्वाब हजारों ख्वाहिशें दिल में लेकर इस जगह पर आई थी, और अब वो एक एक ख्वाहिश अपना दम तोड़ रही थी। रुद्रम ने उसकी तरफ नहीं देखा और उसकी कलाई को जोर से कस कर पकड़ते हुए अपनी शर्ट से हटाया और वापस टेबल की तरफ चला गया। अनाया बस अपनी आंसू भरी आंखों से उसे देख रही थी। रुद्रम ने टेबल पर से एक फाइल उठाई और अनाया की तरफ आया। उसका चेहरा झुका हुआ था, लेकिन एक गहरी सांस लेकर उसने अनाया की तरफ देखा और उसके आगे वो फाइल बढ़ाते हुए बोला, मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए अनाया। अनाया उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखते ही रह गई। उसका चेहरा एकदम एक्सप्रेशन लेस था। उसने अपने दाएं बाएं देखा और फिर रुद्रम की तरफ देखते हुए बोली, अनाया कौन है मिस्टर रुद्रम? बोलते हुए उसका गला बहुत भर चुका था। रुद्रम एकदम सख्त एक्सप्रेशन के साथ बोला, तुम्हारा नाम अनाया ही है और मैं तुमसे ही कह रहा हूँ। अनाया ने अपना सर ना में हिलाया और बोली, मैं अनाया कब से हो गई मिस्टर रुद्रम? मैं तो आपकी लिटिल गर्ल हूँ ना, और आप ये मुझे क्यों दे रहे हैं? दूर कीजिए इसे। बोलते हुए उसने फाइल को दूर किया। रुद्रम ने एक कदम और उसकी तरफ बढ़ाया और उसके चेहरे पर झुककर बोला, मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। तमाशा? तमाशा? अनया धीमे से बोली। ऐसा लग रहा था जैसे वो एकदम सुन्न हो चुकी हो, लेकिन अगले ही पल उसने रुद्रम की शर्ट को अपनी मुट्ठियों में कस लिया और उसे अपनी तरफ खींचते हुए चीख कर बोली, आप तमाशे की बात कर रहे हैं मिस्टर रुद्रम? आप, जिसने मेरा ही तमाशा बना दिया, मेरी जिंदगी का तमाशा बना दिया, आप तमाशा की बात कर रहे हैं? कहते हुए उसने रुद्रम को एक झटके से छोड़ दिया। रुद्रम के कदम लड़खड़ा गए। अनाया का चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका था और आंखों में तो जैसे आंसुओं की जगह खून बह रहा हो। वो रुद्रम की तरफ देखकर कांपते हुए बोली, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते मिस्टर रुद्रम। मैं कोई डिवोर्स नहीं दूंगी आपको, और आप डाइवोर्स के बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं? आप तो मुझसे प्यार करते हैं, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ।
हमारी शादी हुई और हमारे बीच वो सब हुआ। बोलते हुए अनाया एक बार फिर से रुद्रम के पास आ गई और उसके सीने पर अपने हाथ रख कर रोते हुए बोली, आप ऐसा मजाक मत कीजिए मिस्टर रुद्रम, मेरे साथ मेरी जान निकल रही है और आप ये सब क्यों कह रहे हैं? मलाइका ने आपसे कुछ कहा? मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे। मैं मलाइका से भी माफ़ी मांग लूँगी। आपको जिससे बात करनी है आप कीजिएगा। मैं आपको कभी नहीं रोकूँगी। बस आप मेरे रहेंगे। मुझे इतना ही बहुत है। वो बिलखते हुए बोल रही थी और उसकी आंखों से आंसू लबालब बह रहे थे। रुद्रम ने अपने सीने से उसके हाथ नीचे किए और बोला, तुम्हारे रोने से कुछ नहीं होगा अनाया। मैं फैसला कर चुका हूँ। अनाया एक बार फिर से उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठी में भर कर चीख कर बोली, कैसा फैसला मिस्टर रुद्रम? कैसा फैसला? जिस फैसले से मेरी जान निकल रही है, आपको पता भी है आप क्या बोल रहे हैं? आप मुझे मुझे छोड़ने की बात कर रहे हैं। मैं आपकी लिटिल गर्ल। मिस्टर रुद्रम, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मजाक मत कीजिए। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे। मैं सच में झूठ नहीं बोल रही, मजाक नहीं कर रही। मेरी जान निकल रही है और मैं सच में मर जाऊंगी मिस्टर रुद्रम, मैं सच में मर जाऊंगी। बोलते हुए उसने अपना सर भी रुद्रम के सीने पर रख दिया। उसका गला चोक होने लगा था। उसकी आंखों के साथ साथ नाक से भी पानी बहने लगा था। वो पूरी तरह से कांप रही थी। शायद इतनी तकलीफ से जिंदगी में कभी नहीं हुई थी जितनी अब हो रही थी। उसे सच में अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हो रही थी। रुद्रम ने उसके कंधे को पकड़कर खुद से दूर किया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अगर मेरे तुमसे डाइवोर्स लेने से तुम्हारी जान निकलती है तो निकल जाए, आई डोंट केयर। बोलते हुए इसके चेहरे पर बिल्कुल बेफिक्री थी। अनाया का दिल धड़कना ही भूल गया। उसके कदम लड़खड़ा गए। वो नीचे जमीन पर गिर गई। रुद्रम उसके बिल्कुल सामने बैठा और वो फाइल उसके हाथ में रखते हुए बोला, मुझे इस पर तुम्हारी साइन चाहिए मिस अनाया, इसलिए क्योंकि मैं इन पर साइन पहले ही कर चुका हूँ। मेरी तरफ से हमारा डाइवोर्स हो गया, अब तुम्हारे साइन बाकी हैं। और अगर तुम चाहती हो कि मैं ऐसा कुछ ना करूँ जिससे तुम्हें बाद में पछताना पड़े, तो शाइन इट एंड गिव इट टू मी बैक। बोलते हुए उसके एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा सख्त थे, जैसे सच में उसे कोई फ़र्क ना पड़ रहा हो। वो अपनी जगह से उठा और वहाँ से चला गया, जबकि अनाया वहीं नीचे ज़मीन पर बैठी रही। उसके हाथ में अभी भी वो डाइवोर्स की फाइल थी। तो दोस्तों, आगे इस कहानी में क्या नया ट्विस्ट आने वाला है, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुने, जो जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।